इसी रस के समुद्र से सराबोर है हमारे श्री कृष्ण की कथा। राम का चिंतन करते ही हृदय में एक मर्यादा का अनुभव होने लगता है, एकदम व्यक्ति गंभीर हो जाएगा। राम का नाम भी आप ले लो, श्री राम की कथा भी आप कर लो, तो व्यक्ति एकदम गंभीर हो जाएगा। और वहीं कि वहीं कोई श्री कृष्ण का नाम मात्र भी ले ले तो एक बिलक सा आनंद हृदय में फूट पड़ेगा। असंभव है कृष्ण कहते ही सामने वाला व्यक्ति प्रसन्न न हो। दो में से एक ही बात होगी। अत्यंत प्रेम करने वाला कृष्ण कहते ही या तो मुस्कुरा जाएगा और या स्मरण करके उसकी आंखों के कोनों में से आंसू का एक बूंद गिर जाएगा। महाराज, ये कृष्ण रस की अनुभूति है। जीवन का उद्देश्य ही तो उस रस की प्राप्ति करना है। आज इस स्मारिका का भी उद्घाटन करते हुए मुझे बड़े रस की बात मिली। अगर आप इसको थोड़ा सा और आगे ले जाएं, 5 परबाबाओं के परिवार से भी कुछ और पीछे ले जाएं, और जैसे मेरी वंश परंपरा लिखी है, कुछ प्रयास करके अगली संस्मरण में हम सबके नाम भी न ले सके, क्योंकि ऐसे अगर मैं भी देखूं तो बहुत सारे नाम हैं। 38 में भी हर एक क्रम में बहुत सारे नाम हैं, पर एक प्रधान व्यक्ति को आगे रख कर के क्रम आगे बढ़ाया गया है। तो कम से कम 5 से तो पूर्व एक प्रधान व्यक्ति की गणना आप बिठाते जाएंगे, बिठाते जाएंगे, बिठाते जाएंगे, तो आप सबको जानकर आश्चर्य होगा। आपको इस मिर्जपुरिया परिवार के भी मूल में एक नाम आएगा, और उनका नाम है श्रीमन नारायण। नारायण की ही नाभि से ब्रह्मा जी के द्वारा ही संपूर्ण सृष्टि की उत्पत्ति हुई है। प्रथम आचार्य तो श्रीमन नारायण है। इसलिए हम आप सब भगवान की संतानें हैं, उन्हीं के वंश से आ रहे हैं। स्वयं भगवान ही तो उस रूप में प्रकट होते हैं, और अगर वहां पहुंच गए तो आनंद हो जाएगा। यह भी संकलन पर विचार हो। अभी भी जो संकलन हुआ, और मुझे ऐसा पता चला कि कई लोगों ने इसमें उद्यम किया है। मेरे को अभी तक नाम का तो नहीं पता, पर मैं ये जरूर जानता हूं कि वकील साहब की जो जज हैं उन्होंने भी इसमें कुछ परिश्रम किया है। और सभी माताओं का भी इस विषय में जो परिश्रम है, मैं चाहता हूं कि जिन लोगों ने इसका परिश्रम किया है, हमारी सभी सेठानी जी और सभी जो वकील साहब शाम को 6 बजे के बाद जिनकी अदालत में प्रस्तुत होते हैं, 6 बजे से पहले तो अलग जज होते हैं, शाम की 6 बजे के बाद कई आप सब लोग एक कटघरे में जाते होंगे। ध्यान कीजिए मेरी बात का। कई सारे यहाँ एक सामने जज साहिबा बैठती हैं, बस एक अंतर है, वहाँ वाली जो न्याय है उसमें आँख में पट्टी है। भैया यहाँ कोई पट्टी नहीं है। यहाँ वकील की आंख में पट्टी होनी चाहिए, वहाँ जज की आंख में पट्टी होती है। ये व्यवस्था में आप सब अनुभवी लोग मुस्कुरा रहे हैं, कई तो इसके बाद भी समझ ही नहीं पा रहे कि महाराज कह क्या रहे हैं महाराज। इसी का मतलब होता है आंख में पट्टी के साथ कान में भी आपके रुई लगी है। एक ही अंतर होता है ना डोडी जी, वहाँ तो आंख में पट्टी होती है, तो जब घर वाले आप अदालत में बैठते हैं तब आपको कान में रुई लगानी पड़ेगी, नहीं तो न्याय की प्राप्ति नहीं हो सकती आपको। तो ऐसी सब जो विशेष हमारी परिवार की माताएं हैं जिन्होंने ऐसा परिश्रम और उद्यम किया है, मैं चाहूँ आप सब लोग उनकी भी हर्षोल्लास और आशीर्वाद के लिए ताली बजाऊंगा।